बहुत समय पहले की बात है। बेंटीगुड़ा नाम की एक छोटे से गांव था। लिट्टू का परिवार चालाक और समझदार था। वही टुल्लू का परिवार भोला और ईमानदार था। टुल्लू हमेशा पूजा पाठ करके अपने खेत में काम करने के लिए चला जाया करता था। हे भगवान, आप तो अंतर्यामी हो। आप तो दुनिया चलाने वाले हो। मेरे सब कुछ हो कि वक्त की एक पुकार भी नहीं सुनोगे क्या? कृपया करके मुझे दर्शन दीजिए प्रभु, और मुझे धन्य कर दीजिए। मैं सालों से आपकी आराधना कर रहा हूँ। जैसे टुल्लू ने कहा, वायु देवता वहां पर प्रकट हो गए और टुल्लू को उनके आशीर्वाद देते हुए कहा, उठ जाओ वक्त, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ और तुम्हें आशीर्वाद देने आया। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? भगवान, मुझे ना तो अमीर बनना है, ना किसी और दुनिया में जाना है। बस मुझे इसी जन्म में अमीर बना दीजिए, ताकि मैं अपने सारे काम आसानी से कर सकूं, अपने परिवार को खुशियां दे सकूं। मेरी इतनी मनोकामना है प्रभु। देखो टुल्लू, मैं तुम्हें अमीर बनने का आशीर्वाद दे दूंगा। तुम्हें उस चीज को ढूंढना होगा, तभी जाकर तुम अमीर बन सकोगे। मैं तुम्हें अमीर बनने का राज नहीं बताऊंगा। अपनी बुद्धि और अपनी चालाकी से तुम अमीर बन जाओगे। इतना कहकर भाई देवता वहां से गायब हो जाते हैं। अब आया ना मजा, ये हुई ना बात। अब मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा और सभी को ताने भी मारूंगा। तभी वहां पर उसकी पत्नी आ जाती है और कहने लगती है, क्या बात है जी, आज आप इतना खुश क्यों हो? लगता है आज आपका काम करने का मन नहीं है। अरे भाग्यवान, मैं बहुत अमीर बनने वाला हूँ। मैं क्यों मजदूर जैसा काम करूँ खेत में? इससे अच्छा है कि मैं इंतजार करूँ और आराम से समय बिताऊं। दूसरी तरफ चालाक लिट्टू अपनी घर पर बैठकर षड्यंत्र रच रहा था। मेरे पास एक बहुत अच्छा तरकीब है। हमें टुल्लू की खेत की पेड़ काट कर उन्हें बेचना होगा, जिससे हमारा खेत भी बड़ा हो जाएगा और हमारी आमदनी भी बढ़ जाएगी। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हम ऐसा ही करेंगे। सुबह 5 बजे जाकर उनके खेत की पेड़ काट कर उन्हें बेच देंगे। टुल्लू को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वायु देवता ने सारी शक्तियां उसी ताड़गोले की पेड़ पर डाल चुके हैं। टुल्लू अपनी आलस के कारण उन पेड़ की तरफ देखता भी नहीं था। पूरे महीने हो गए तुम काम करते हुए, कम से कम उसी ताड़ गोले की पेड़ से ताड़ तोल कर तो भेजाओ। अरे तुम चुप रहो। इसी ताड़ गोले से हमारा क्या होगा? कौन सा तुम्हारा भला होगा? ये तो बस ऐसे ही है। इतने कम दिनों में ताड़ गोले एकदम पक से गए, उन्हें भेजाओ। मैंने तुम्हें कहा ना, वायु देवता की कृपा मुझ पर है। मैं जल्द ही अमीर बनने वाला हूँ। तो ये छोटे छोटे काम मैं क्यों भला करूँ? टुल्लू उन ताड़गोले की पेड़ की तरफ देखता भी नहीं था। एक दिन रात के समय लिट्टू पेड़ काट रहा होता है। तभी ताड़गोले की पेड़ से एक ताड़गोले आकर लिट्टू के पास गिर जाता है। ये क्या गिरा मेरे पास? अच्छा, ताड़ गोले है। अरे वाह, अच्छी बात है। भगवान जब भी देता है चप्पल फाड़ के देता है।
और ऐसे भी ये ताड़ गोले टुल्लू की पेड़ से गिरा है। गिरा तो मेरे जमीन पे है ना, तो अभी ये मेरा हुआ। लिट्टू उन ताड़ गोले को लेकर बहुत खुश हो जाता है और उन्हें ताड़ गोले को लेकर अपनी पत्नी को पास जाता है और कहने लगता है, अरे सुनती हो, ये देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। क्या लाए जी? अच्छा, ताड़ बोले हैं। लाओ मैं इसे काट लेती हूँ, हम दोनों मिलकर इसे खाएंगे। जैसे ही टुल्लू की पत्नी उस ताड़ गोले को तोड़ती है, उससे सोने निकलती है, जिसे देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। ये क्या है? इसमें तो सोना है। इससे तो हम कितने सारे सोने बना सकते हैं। मेरे चाचा हैं जो कि गहने बनाते। अरे भाग्यवान, सच हम कितने नसीब वाले हैं कि हमें ताड़ गोले की सोने के बारे में पता चल गया। हमें इससे कितने सारे पैसे कमा सकते हैं। कल सुबह उस टुल्लू के पास जाकर बात करेंगे। दूसरे दिन सुबह जैसे ही लिट्टू सोकर उठा, सीधा टुल्लू के पास जाकर बात करने लगा। अरे टुल्लू भाई, क्या चल रहा है? मुझे तुमसे थोड़ी बात करनी है। हाँ भाई बोलो, क्या बात है? तुम दिन भर घर पर रहते हो, अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें ताड़ गोले की पेड़ पर चढ़ने दो। मैं पेड़ पर चढ़कर सारे ताड़ गोले लाऊंगा, उसे जाकर बेच दूंगा और तुम्हें तुम्हारी पैसे दे दूंगा। जी बिल्कुल सही कहा लिट्टू भैया ने। मैं यही सोचती हूँ कि कम से कम एक ताड़ गोले की पेड़ से कुछ ताड़ तो बेच आए और कुछ पैसे घर पे तो आए। उन्हें घर बैठ कर बहुत दिन हो गया। मुझे ये बात मंजूर है। ताड़ गोले बेचकर मुझे पैसे दे देना। और क्या था, लिट्टू और रोज ताड़ गोले की पेड़ पर चढ़कर ताड़ तोड़ने लगा। ताड़ गोले तोड़ते ही उसे सोना मिलता था और वो अपने ससुर उन्हें गहना बनाने के लिए दे देता था। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गया था और लिट्टू गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। देखो भाग्यवान, मैंने कहा था ना, हम पर वायु देवता की कृपा है। सही कहा आपने। एक काम करते हैं, हम सोने की दुकान खोल लेते हैं, ज्वेलरी की दुकान खोल लेते हैं। ये बात तो मैंने भी सोची थी, पर इस टुल्लू को शक हो जाएगा। हम ये सारी चीज नहीं करनी है। एक तरफ लिट्टू अपनी जिंदगी ऐशो आराम से जी रहा था, दूसरी तरफ टुल्लू परेशान और हताश था। ज्योति ने कहा, आप देखा जी, लिट्टू भैया ने इतने अमीर बन गए। कोई ना कोई बात जरूर है। मुझे ऐसा लगता है कुछ तो है जो हमें नहीं पता। तुमने सही कहा। इतने पैसे कहाँ से आ गए? मैंने देखा है वो कोई काम भी नहीं करता है, सिर्फ ताड़ गोले बेचता है। जब से वो ताड़ गोले बेचने लगा, तब से ही इतना अमीर हुआ। होने के बाद भी वो ताड़ गोले ही बेच रहा है। तुमने बिल्कुल सही कहा। हो ना हो, उसी ताड़ गोले में कुछ तो है। और मुझे देखो, मैं ऐसे आलस के कारण घर पर बैठा ही रह गया। चलिए जी, चल कर देखते हैं अभी वो दोनों क्या कर रहे हैं। टुल्लू और ज्योति दोनों चुपके से लिट्टू के घर के पास जाते हैं। वहाँ लिट्टू ताड़ गोले तोड़ रहा होता है। वो दोनों पति पत्नी खिड़की से छुपकर उन्हें ताड़ गोले तोड़ते हुए देख रहे होते हैं। देखा, उस बुद्धू को अभी तक पता नहीं चला कि मैंने उसका फायदा उठा रहा हूँ। ताड़ गोले का पेड़ जब तक हमारा है, हम पैसे वाला ही रहेंगे और अच्छे पैसा कमाएंगे। बात तो सही कहा आपने।
साथ में उसकी डायन पत्नी। वो अपने आप को बहुत होशियार समझती है। अब जल्दी से इसी ताड़ गोले को तोड़ो और इससे निकले हुए सारे सोने को इकट्ठा करो। ज्योति ने ये बात सुनी। वो तुरंत ही लिट्टू की घर के अंदर चला गया और कहने लगा, अच्छा, तो ये बात है, तुमने हमारा साथ धोखा किया है। मुझे थोड़े से पैसे देकर मेरे ताड़ गोले की पेड़ से सोना बना लिया और मुझे बताया भी नहीं। ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। ये सारा हमारा सोना है, ये सारे पैसे हमारा है। तुम्हें हमारा साथ कपट किया है। मैंने तुम्हारी ताड़ गोले खरीदा था और तुम्हें उसका हिस्सा दिया था और अब यह हमारा हुआ। अब यहाँ से चले जाओ, जाकर अपने काम करो, मेरे पास आने की जरूरत नहीं। टुल्लू रोते हुए अपनी घर चला गया और अपनी उसी ताड़ गोले की पेड़ के पास बैठकर तपस्या करने लगा। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहनत कोई और करे, सदा कोई और कहा रहा है। ये बहुत गलत बात है। टुल्लू की प्रार्थना सुनकर वहां पर वायु देवता आ गए और कहने लगे, उठो भक्त, सबसे पहली बात है, तुम कभी मेहनत नहीं की। मैंने पहले भी कहा था कि अमीर बनने का उपाय मैं नहीं बताऊंगा। वही उपाय लिट्टू को पता चल गया और उसने मेहनत की और तुम तार गोले की पेड़ की तरफ देखते भी नहीं थे। आलस की शिकार हो गए थे तुम। मैं अपनी गलती समझ चुका हूँ, कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिए। तुम एक अच्छी आदमी हो टुल्लू, और मैं बार बार तुम्हारे बुलाने पर नहीं आ सकता। मुझे अपनी हर एक भक्ति के साथ रहना पड़ेगा। और उस लिट्टू का क्या? उसने तो चालाकी किया और मेरे साथ धोखा किया। तुम उसकी चिंता ना करो, उसे उसकी भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन तुम अब से हमेशा ताल घोड़े के पेड़ पर चढ़ोगे और ताल तोड़ोगे और उसे भेजोगे और अपना घर चलाओगे, ना कि आलस में बैठे रहोगे और पैसे का इंतजार करोगे। हम भी उनकी मदद करते हैं जो स्वयं की मदद करते हैं। इतना कहकर भाई देवता वहां से अदृश्य हो गए। लिट्टू पेड़ पर चढ़कर ताल घोड़े तोड़ने लगा। अब से हम दोनों मेहनत करेंगे और अपना घर चलाएंगे। इस जादुई ताड़ गोले की पेड़ से हमारा घर अच्छे चलेगा, बच्चे अच्छे अच्छे स्कूल जाएंगे और हमारा जीवन भी आसान हो जाएगा। टुल्लू खुद ताड़ गोले की पेड़ पर चढ़कर ताड़ तोड़ने लगा और इसी बात से लिट्टू को बहुत तकलीफ हुई और जलन दोनों हुआ। फिर उसने साजिश रचा। आज रात को जब टुल्लू और ज्योति सो जाएंगे, तब मैं जाकर ताड़ गोले की पेड़ से ताड़ तोड़ ले आऊंगा। फिर मजा ही मजा। रात होते ही टुल्लू की ताड़ गोले की पेड़ पर चढ़कर लिट्टू उस ताड़ गोले को तोड़ने लगता है और उन्हें घर जाकर तोड़ने लगता है। जैसे ही लिट्टू ताड़ गोले तोड़ता है, ताड़ गोले में से सांप निकलकर बाहर आने लगते हैं। अरे भाग्यवान, ये क्या हो रहा है? ये तो सांप है। भागो, वहां से भागो भाग्यवान। ये सब आपकी गलती है। इतना लालच करना बुरी बात है। मैंने पहले ही कहा था, ये सब मत कीजिए। तुम तो बड़ी सोने की ज्वेलरी सलाह दे रही थी, उसका क्या? लिट्टू और सौरव दोनों गांव से भाग जाते हैं। ये सब तुम्हारा पापों का प्रायश्चित है।